मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और अन्य हमारे सामाजिक संगठन सभी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने हमें पहनने, खाने और जीवन जीने का तौर तरीका सिखाया, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखूंगा। साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज यहां पर उपस्थित समस्त ओजस्वी कार्यकर्ता, एक एक मर मिटने वाले कार्यकर्ता, जिनके माध्यम से पूरे देश भर में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी मिलकर संगठन चला रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले नियतखोर है, नासमझ है, तो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता। और संविधान गलत भी होगा और चलाने वाले अच्छे हैं तो संविधान गलत को भी अच्छा साबित कर देंगे, क्योंकि इस देश को जो चला रहे हैं उनकी नीयत में खोट है। आज आपने देखा होगा हमारे जागे हुए युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, एजुकेटेड पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जगह जगह सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो गया है। केवल और केवल एक ही चारा हमारे पास रह गया है, सड़कों पे उतरने का, और उसी के माध्यम से हम अपने संविधान की रक्षा करने के लिए ताकतवर है। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सत्ता और सरकार में बैठे लोग नियतखोर हैं, जिनकी इरादा, इनके मंसूबे नाजायज है, गलत है, वो नहीं देना चाहते। माता भी दूध तभी पिलाती है जब बेटा रोता है। तो मैं समझता हूं अपने हक और अधिकार के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और भीम आर्मी मिलके संघर्ष करेंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम जीत सकते हैं। बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है वोट का, उस वोट के माध्यम से पूरे देश में सत्ता का तख्ता पलट कर रख देंगे। ऐसे मंसूबों से यहाँ से प्रण और संकल्प लेके जाना है। कई सालों से हम और आप संघर्ष कर रहे हैं, नतीजे आते हैं, वो पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और हमें आंदोलन भी नहीं करने देते हैं। हमारे ऊपर तरह तरह के केस लगा दिए जाते हैं। आपने अभी देखा होगा पिछले दशहरे पे हमारे प्रीतम भाई लोधी जी ने एक दशहरा पूजन समारोह शस्त्रों का रखा हुआ था, तो उसका वीडियो वायरल हुआ और कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों की नजर पड़ी कि ये तो एससी और ओबीसी के लोगों के हथियार हैं। कहीं ना कहीं इन पे गलत आरोप लगा के इनके शस्त्र निलंबित किए जाएं, ताकि इनकी ताकत कमजोर हो। तो ये सत्ता का दुरुपयोग है। आज भी हमने देखा बहुत चौराहे पर एक ट्रैफिक जाम लगा दिया, कहीं कुछ कोई जांच नहीं हो रही, केवल यही जांच हो रही थी इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए। कहीं प्रीतम लोधी जी तो नहीं आ रहे, कहीं कोई बड़ा नेता तो नहीं आ रहा, जिससे कि इनके जगह जगह स्थानीय लोग जागरूक न हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये हमें रोकने का काम करेंगे। हमारे इरादे बुलंद है, तो इनकी ताकत नहीं है कि ये हमें रोक जाए और हमारे
इरादे कमजोर कर दें। ज्यादा न बोलते हुए अपनी बात को एक लाइन के साथ खत्म करेंगे। कब तक वंचित रहोगे भाइयों, कब तक वंचित रहोगे भाइयों? भारत में अधिकार बिना हम लोग तरक्की कर नहीं सकते, शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और सरकार बिना। धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम, जय भारत। मैं राजवीर सिंह बघेल। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।